द मेमोरेंडम, इट इज़ अ प्ले बाय वैक्लेव हैवेल इन 1965। इसकी फर्स्ट ट्रांसलेशन ब्लैकवेल ने की थी 1967 में। ये एक ब्लैक कॉमेडी है। ये इसके कुछ फेमस कैरेक्टर्स हैं। पिलर और जॉर्ज है, ये इसके माइनर कैरेक्टर्स हैं। टोटल 12 सीन है इस पूरे प्ले में। 2 टाइप्स की लैंग्वेज यूज़ हुई है इसमें, टाइडीप कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज, चोरकर टेंटेटिव रिप्लेसमेंट ऑफ टाइडीप। यानी कि टाइडीप लैंग्वेज में तो कोई सिमिलरिटीज़ नहीं होगी कि नहीं 2 वर्ड्स में, लेकिन जो ये लैंग्वेज है इसमें 2 वर्ड्स में सिमिलरिटीज़ होंगी, काफ़ी ज़्यादा होंगी। राइटर्स को जो इसका राइटर है, जो इसका ऑथर है, उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, जैसे फ्रेंच काफ्का अवार्ड, इरास्मस अवार्ड, इंदिरा गांधी अवार्ड, ये इसके मतलब इनको अवार्ड्स मिले हैं बहुत सारे। और जो मतलब जो हैवेल है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे चेक रिपब्लिक के। वो एक चेक स्टेट्समैन, पोएट, ऑथर और प्ले राइट थे। इनके कुछ फेमस वर्क हैं लिविंग, द गार्डन पार्टी, द मेमोरेंडम। टोटल 12 सीन है। तो फर्स्ट सीन शिफ्ट होता है मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस का। ग्रोस है वो ईमेल्स पढ़ रहा होता है, वहाँ पे मेल्स पढ़ रहा होता है कुछ। तो है ना, जो है सेक्रेटरी होती है मैनेजिंग डायरेक्टर की, वो इसको आके बताती है कि एक मेमोरेंडम आया है, वो नई लैंग्वेज में है। उसको देख के ग्रोस को बहुत गुस्सा आता है कि बेल्स जो है डिप्टी डायरेक्टर, उसने बिना उससे पूछे, ग्रोस से बिना पूछे नई लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन कर दिया, यानी कि उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। दोनों का बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट होता है कि मतलब बिना किसी ऑथराइजेशन के क्यों बेल्स ने इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन लास्ट में ग्रोस है वो मान जाता है कि ठीक है, इट इज़ बेटर फॉर एवरीवन, वी विल यूज़ इट। सेकंड सीन शिफ्ट होता है लियर के क्लासरूम में। लियर है वो एक टीचर है टाइडीप लैंग्वेज का। वो टाइडीप पढ़ाता है। वो उसके 4 कलरक स्टूडेंट्स हैं। वो उनको लैंग्वेज के बैकग्राउंड में बताता है। वो बताता है कि लैंग्वेज जो है टाइडीप लैंग्वेज वो काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लैंग्वेज बहुत बेकार लैंग्वेज है। थर्ड सीन है वो शिफ्ट होता है ट्रांसलेशन सेंटर में। ग्रोस है वो उस मेमोरेंडम को लेके ऑटो स्ट्रोल के पास जाता है इस उम्मीद में कि वहाँ को इसको ट्रांसलेट कर दे। लेकिन ऑटो स्ट्रोल है वो मना कर देता है कि हम पहले एलेक्स की ऑथराइजेशन लेंगे। लेकिन एलेक्स भी मना कर देता है इसको करने से। देन ऑटो स्ट्रोल और एलेक्स दोनों बाहर चले जाते हैं, क्योंकि पास में कोई बर्थडे पार्टी चल रही होती है, वो सब वहाँ चले जाते हैं ग्रोस को जॉर्ज के पास में छोड़ के। जॉर्ज जो वहाँ का स्टाफ वॉचर है। देन जो ग्रोस है वो जॉर्ज से कुछ सिगरेट वगैरह की डिमांड करता है, बट जॉर्ज उसको वर्बली अब्यूज़ करके वहाँ से भगा देता है। देन फोर्थ सीन शिफ्ट होता है ग्रोस के ऑफिस में। वहाँ ग्रोस इंसिस्ट करता है बेल्स को कि ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है, हमें इसको हटा देना चाहिए, बट बेल्स जो है वो ग्रोस को ब्लैकमेल करता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये है वो है। फोर्थ सीन यहाँ फिनिश हो जाता है। फिफ्थ सीन है वो टाइडीप के क्लासरूम का आता है। अब ग्रोस है वो ट्रांसलेशन सेंटर से क्लासरूम में जाता है लियर के पास कि तुम इस लैंग्वेज के टीचर हो तो तुम इसको ट्रांसलेट कर दो मेरे लिए। लेकिन लियर कहता है कि मेरी एक कंडीशन है, अगर तुम मेरी क्लास में इंटरेस्ट रखो या मेरी क्लास लो तो मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा। ग्रोस कहता है कि ठीक है, मैं क्लास में बैठता हूँ, तुम इसको ट्रांसलेट करो। लेकिन जैसे वो क्लास में बैठता है ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत बेकार है। तो ग्रोस छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इसका वो लेटर, वो मेमोरेंडम वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता। सिक्स्थ सीन शिफ्ट होता है ग्रोस वापस ट्रांसलेशन सेंटर में जाता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ अभी बर्थडे पार्टी में। वो ऑथराइजेशन चाहता है हेलेना से, जो वहाँ की चेयरमैन है, कि इस मेमोरेंडम को ट्रांसलेट करने की ऑथराइजेशन चाहता है। लेकिन हेलेना मना कर देती कि रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती, वो इसकी ऑथराइजेशन नहीं दे सकती। बेल्स है वो ग्रोस के बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव बिहेवियर को देख के उसको जॉब से निकाल देता है, और जॉर्ज को है उसको एज डिप्टी डायरेक्टर अनाउंस कर देता है कि ये आज से डिप्टी डायरेक्टर है, और ग्रोस को जॉब से निकाल देता है। जो सेवन्थ सीन है वहाँ दिखाया जाता है कि बेल्स और पिलर ये दोनों आपस में काम कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तभी हैना वहाँ आती है, वो बताती है, हैना जो है मैनेजिंग डायरेक्टर की सेक्रेटरी, वो वहाँ के बताती कि इस लैंग्वेज से हर कोई अनहैप्पी है, कोई भी खुश नहीं है, कोई इसको सीखना नहीं चाहता। इवन बेल्स खुद क्लासेस नहीं लेता है। एट्थ सीन शिफ्ट होता है टाइडीप के क्लासरूम में। वहाँ अब सिर्फ एक स्टूडेंट है थंब नाम का। लियर उसको पढ़ाता है लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो इन सबको देख के भी लियर बंद कर देता है क्लासेस को।
नाइन्थ सीन शिफ्ट होता है ट्रांसलेशन सेंटर में। अब मारिया वहाँ आती है। मारिया मतलब अब किसी काम को रिपोर्ट करने के लिए वहाँ आती है। ग्रोस भी वहाँ होता है, बेल्स भी वहाँ आ जाता है। बेल्स हेलेना से पूछता है कि जिस चीज़ के लिए हमने इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था, क्या ये लैंग्वेज वैसे काम कर रही है? तो हेलेना उसको बताती है कि नहीं, ये लैंग्वेज जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ काम कर नहीं रही है। इसलिए वो ये सोचते हैं कि हम इसको हटा दें तब ठीक हो जाए। देन नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है कि मतलब जो ग्रोस है वो वापस आके अपनी जॉब को क्लेम करता है कि मतलब मैं जो उसको जॉब से फायर आउट किया था कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, वो अपनी जॉब को क्लेम करता है। वो ये चाहता है कि बेल्स को भी हटा दिया जाए, इवन इस लैंग्वेज को भी हटा दिया जाए। वो इस लैंग्वेज को भी हटा देता है और बेल्स को भी, लेकिन बेल्स वहाँ जैसे तैसे बना रहता है, लेकिन लैंग्वेज हटा दी जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है 11th सीन टाइडीप क्लासरूम में। वहाँ हमें पता चलता है कि टाइडीप जो लैंग्वेज है उसको तो हटा दिया गया, लेकिन ये जो नई लैंग्वेज है छोड़कर इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसकी जगह पे इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये भी एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। 12th सीन है वो ट्रांसलेशन सेंटर का ही सीन है। वहाँ ग्रोस कहता है कि हमने एक लैंग्वेज को हटा दिया टाइडीप को, और हमने उसकी जगह पे बजाय हमारी मदर लैंग्वेज के दूसरी आर्टिफिशियल लैंग्वेज को ही अपना लिया। वो इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा एंग्री होता है। बेल्स का और ग्रोस का आपस में आर्गुमेंट होता है। बेल्स उसको क्रिटिसाइज करता है कि तुम अब भी हमारे प्रोग्राम से खुश नहीं हो, तुम हमने पहले जो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की थी उससे भी खुश नहीं थे, तुम अब भी खुश नहीं हो। इस तरह दोनों का आर्गुमेंट होता है और प्ले फिनिश हो जाता है।